दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। मेरे दोस्तों, लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। क्या बोले? मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। मेरे दोस्तों, लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं मोलालिटी, मोललता के बारे में। तो पहले हम लोग इस परिभाषा को देखने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोललता है तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? केजी में, किलोग्राम में। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो परिभाषा याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्या है? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। तो अगर इस भार, ये नीचे वाले को हम लोग एक मान ले, क्या मान ले? एक मान ले। तो एक को ही हम लोग इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। तो इकाई, ये क्या हमारा इकाई मान लिए, यानी 1 किलोग्राम मान लिए। चलिए, तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इकाई द्रव्यमान में, इकाई विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इससे पहले हम लोग विलयन की बात करते थे, लेकिन इसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं? विलायक की बात कर रहे हैं, विलायक के भार की बात कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। यानी हम लोग क्या है, 1 किलोग्राम कोई विलायक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, मान लीजिए पानी ले लिए, तो हमारा क्या है, अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम हम क्या ले लिए? पानी ले लिया, कोई विलायक ले लिए। इसमें कितना विलेय का मोल घुल सकता है, कितना विलेय का मोल घुल सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। यानी क्या बोले कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। The number of mole of solute, the number of mole of solute present in 1 kg of a solvent, 1 kg of a solvent is called molality. चलिए, इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो मोल संख्या बराबर होता है भार बटा मोलर द्रव्यमान, भार बटा मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोल है, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और ये मेन बटा में हमारा क्या है? तो मेन बटा में हमारा है विलायक का भार। किसमें है यह? तो केजी में। चलिए, हम लोग देखे हुए थे विलेय के भार को किससे दिखाते हैं? तो डब्लू से। विलेय के मोलर द्रव्यमान को एम डैश से। तो देखिए, विलेय के भार को डब्लू कहे तो विलायक के भार को डब्लू डैश कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं। अब देखिए, ऊपर वाला बट्टा में है, नीचे वाला अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं। चलिए, इसके बट्टा में 1 कर देते हैं, तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो डब्लू बट्टा एम डैश गुने, इसको नीचे वाला पलटी मार देता है, तो 1 बट्टा क्या हो गया? डब्लू डैश हो गया। ये किसमें है? किलोग्राम में। चलिए, किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो गया डब्लू गुने 1000 बट्टा एम डैश गुने डब्लू डैश। अब ये डब्लू डैश किसमें आ गया? तो ग्राम में आ गया। हम लोग मोललता को दिखाते किससे हैं? तो छोटका एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए, कहेंगे ये मोललता का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखिए, फॉर्मूला में ऊपर में क्या दिख रहा है? तो ऊपर में मोल है और नीचे में क्या है? केजी है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी।
अच्छा ये बताइए, ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए इसमें आयतन है क्या? नहीं है। तो जब ये इसमें आयतन नहीं है तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। यानी हमारा मोललता क्या होता है? ताप से स्वतंत्र होता है। तो ताप पर निर्भर नहीं करने वाली कौन भौतिक राशि है? तो मोललता। इसी कारण क्या है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता, मतलब ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यानी हमारा क्या है, सरकार आएगी जाएगी परंतु हमारा देश बचा रहना चाहिए। तो यही हमारा है कि ताप घटेगा बढ़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसीलिए हम लोग क्या है, ये विलयन की सांद्रता मापने की सबसे सरलतम विधि कौन है? सबसे सिंपलेस्ट मेथड। तो यही हमारा मोललता है। चलिए इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है, यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घुलाया जाता है तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इफ 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। यानी कि हम लोग 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घुलाते हैं तो इस विलियन की जो विलियन बनेगा इसकी मोललता क्या होगा? तो चलिए पहले जो दिया गया है 10 ग्राम, यानी हमारा क्या है, एक बिलियन बना रहे हैं नहीं, इस बिलियन में बच्चा जल कितना है? तो 500 ग्राम जल है। इसमें ग्लूकोज कितना घुलाते हैं? तो 10 ग्राम ग्लूकोज घुलाते हैं। अब बताइए, जो कम रहता है उसको क्या कहते हैं? विलेय, और जो अधिक रहता है उसको विलायक। नहीं, तो हमारा विलेय का भार कितना हो गया? विलेय का भार, विलेय के भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमारा 10 ग्राम हो गया। क्या है यह? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? C6H12O6। नहीं, चलिए इसके बाद हमारा विलायक क्या है? तो विलायक का भार, विलायक के भार को किससे दिखाते हैं? W' से। और ये विलायक का भार कितना है बउआ? 500 ग्राम है। नहीं, और ये है क्या? तो जल है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। चलिए इसके बाद हम लोग मोललता का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो मोललता वी नो दैट मोललता का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? तो अभी बताए हैं W गुने 1000 बटा M डैश गुने W डैश। ये W डैश किसमें? ग्राम में। चलिए W कितना है? तो 10 है। तो 10 गुने 1000। W डैश कितना है? तो 500 ग्राम। अगर मान लीजिए ये M डैश निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं, यानी हमारा क्या है, भात दाल मिला हुआ है, बस सब्जी मिलेगा हम लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, चलिए तो हमारा विलेय का आणविक भार, मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान M डैश। चलिए विलेय इसमें क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। चलिए इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, यानी जितना भी परमाणु है सभी के द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं। तो एगो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और 6 गो है तो 12 6 72 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 12 गो है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 गो है तो 16 96। जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 1 9 1 10, 10 1 11, 11 और 7 18, यानी 180 हो गया। चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। एगो जीरो कट गया, दूगो जीरो कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 9 18, यानी हमारा हो गया कितना? 1/9। तो 0 कितना हो गया? 1। और देंगे तो और फिर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो इतना हमारा क्या हो गया? इसका मात्रक होता है मोल प्रति केजी। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या जानना चाहते हैं कमेंट करें। धन्यवाद।